Hello everyone, in this video we are going to read chapter 6 of class 7 English literature reader book and the title is The Ransom of Red Chief. मतलब Red Chief की फिरौती. When someone is kidnapped, the kidnapper asks for some money in lieu of that kidnapped person. So that amount is called फिरौती और ransom. अब ये शुरुआत तो अच्छी चीज़ से हुई थी, अच्छी खासी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें ज़्यादा बताऊं, हम लोग साउथ में थे इन अ टाउन कॉल्ड समिट इन अलाबामा. अलाबामा के समिट नाम के शहर में हम थे. दो लोग थे, बिल ड्रिस्कल और मैं खुद. जब ये किडनैपिंग का आइडिया हमारे दिमाग में आया, व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस, हमारा विक्टिम जो था वो एक छोटा बच्चा था, एक प्रोमिनेंट सिटीजन का, जिनका नाम था एबेंजर डॉर्सेट. वो 10 साल का लड़का था विथ बास रिलीफ फ्रेकलेस एंड रेड हेयर. बास रिलीफ मीन्स रेस्ड फ्रॉम द बैकग्राउंड, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो एक बैकग्राउंड, उसे काफ़ी अच्छे तरीके से पाला पोसा गया है. रेड हेयर. बिल एंड आई फिगर्ड दैट एबेंजर वुड पे अ रैंसम ऑफ $2,000. बट वेट टिल आई टेल यू मोर. हमने ये सोचा था कि एबेंजर इस बच्चे के बदले $2,000 हमें देंगे, लेकिन क्या हुआ उसके लिए रुको, मैं थोड़ी देर और बताता हूँ. आफ्टर 2 miles फ्रॉम समिट वॉज अ लिटिल माउंटेन केव वेयर वी स्टोर्ड सम प्रोविजंस. हुआ ये कि समिट शहर से 2 मील दूर पे एक छोटी सी पहाड़ी गुफा थी जहाँ हमने कुछ सामान रखे थे. एक शाम वी ड्रोव पास्ट ओवर डॉर्सेट्स हाउस. द बॉय वॉज इन द स्ट्रीट थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन. और जो बच्चा था वो बिल्ली के बच्चे पे पत्थर फेंक रहा था. हे लिटिल बॉय सेज बिल, वुड यू लाइक टू हैव अ नाइस राइड. तो बिल ने उससे पूछा कि बच्चे, क्या तुम एक राइड लेना चाहोगे, एक बार सवारी करना चाहोगे. द बॉय कॉट नीटली इन द आई विद अ पीस ऑफ रॉक. अब ये लड़का तो ऐसे जैसे कि उसने बिल की आंखों पे पत्थर फेंक ही मारा हो. लेकिन बिल गुस्से में कहता है, दिस विल कॉस्ट द ओल्ड मैन एन एक्स्ट्रा $500. बिल कहता है कि अब चूंकि इसने जो पत्थर मारा है तो अब मैं इसके फादर से $2,500 लूंगा. आफ्टर रिटर्निंग द बगी, व्हेन आई गॉट बैक, Bill was plastering scratches and bruises on his face, and the boy was watching a pot of boiling coffee with two buzzard tail feathers stuck in his red hair. अभी बगी से लौटने के बाद, अपने काम से लौटने के बाद जब मैं वापस आया तो मैं ये देख रहा हूँ कि बिल अपने चेहरे की चोट पे, उसकी कुछ नोच खरोच के निशान हैं और चोट की निशान है, ब्रूजेस ऑन हिज फेस. और जो लड़का है वो कॉफ़ी को बॉयल करता हुआ देख रहा है और उसके सिर पे 2 पंख लगे. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, रेड हेयर पे 2 पंख. व्हेन आई केम अप, जब मैं आया, उसने बोला, हा कर्स पेल फेस, डू यू डेयर टू एंटर द रेड कैंप ऑफ चीफ. तो उस बच्चे ने मुझको ही बोला कि हा कर्स फेस. पेल फेस मतलब बुझे हुए चेहरे का इंसान. तो रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेड चीफ के कैंप पे आने की. ही इज़ ऑल राइट नाउ, सेड बिल, वी आर प्लेइंग इंडियन. आई एम ओल्ड हैंग द ट्रैपर, रेड चीफ्स कैप्टिव. बाय गॉड, दैट किड कैन किक हार्ड. अभी बिल कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, हम लोग अभी एक खेल खेल रहे हैं. आई एम ओल्ड हॉन्क, मैं ओल्ड हैंक बना हूँ. द ट्रैपर, इसको गिरफ्तार करने वाला. रेड चीफ ने मुझे गिरफ्तार कर रखा है, मतलब इन्होंने किडनैप किया था उस बच्चे को. एंड नाउ द किड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेड चीफ. और रेड चीफ ऐसा है कि उसने बिल को किडनैप कर रखा हो. यस सर, दैट बॉय सीम टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ. द फन ऑफ कैंपिंग आउट इन अ केव हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वाज अ कैप्टिव हिमसेल्फ. तो वो कहता है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी का लाइफ यहीं पे बिताएगा, अपनी पूरी ज़िंदगी की खुशी यहीं पे उसे मिल रही है. द फन ऑफ कैंपिंग आउट, एक गुफे में कैंप करना, इस चक्कर में ये भी भूल गया है कि ये ही किडनैप हुआ है. और ही कॉल्ड मी स्नेक आई द स्पाई, और उसने मुझे स्पाई नाम दे दिया. वी हैड सपर, हमने खाना खाया. ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ बैकन एंड ब्रेड एंड ग्रेवी एंड बिगेन टू टॉक. उसने अपना माउथ फिल किया बैकन से, मुंह में बैकन, ब्रेड, ग्रेवी सब कुछ भरा और बोलना शुरू किया. आई थिंक इट्स फाइन, आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर. आई हैड टू गो टू स्कूल. आर देयर एनी रियल इंडियंस इन दिस वुड्स? I want some more gravy. What makes you know so red, honk?
My father has lots of money. Now and then he would let out a war whoop that made old Hank the trapper shiver. अभी वो उससे पूछता, वो बच्चा उसे कह रहा है कि मुझे ये अच्छा लगा, आज के पहले मैं कभी भी अपने घर से बाहर कभी कैंप आउट नहीं किया हूँ माउंटेन्स केव में। हाँ, और तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पिताजी कभी भी 2-2,500 डॉलर्स तुम्हें देकर मुझे छुड़ा सकते हैं। और उसका जो ये कॉन्फिडेंस था, एंड देन ही वुड लेट आउट अ वॉर हुप। वो अक्सर ही, जैसे कि लड़ाई में वॉर क्राइज होती हैं, चिल्लाने की आवाज़, तो वैसी आवाज़ें चिल्लाया करता, जिससे कि मुझे अक्सर ही डर लग जाया करता, जिससे कि ओल्ड हैंक जो ट्रैपर था वो कांप जाता। रेड चीफ, आई सेड टू बॉय, वुड यू लाइक टू गो होम? जब मैं उससे पूछता कि रेड चीफ क्या तुम अपने घर जाना चाहोगे, वो कहता, व्हाट फॉर, भला किस बात के लिए? आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मुझे घर पे कुछ भी मज़ा नहीं आता। यू डोंट टेक मी बैक होम अगेन स्नेक आई, विल यू? वो कहता है कि और तुम मुझे घर लेकर नहीं जाने वाले, समझे? नो, नॉट राइट अवे, सेड आई, नहीं, बिल्कुल अभी के अभी। वी वेंट टू बेड अबाउट 11 o'clock, बट जस्ट एट डे ब्रेक आई वॉज अवकन बाई सीरीज ऑफ awful स्क्रीम्स फ्रॉम बिल। 11 बजे रात को हम सोने गए। सुबह की शुरुआत होने ही वाली थी कि मैं उठ पड़ा बिल के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ से। मैं कूद पड़ा। रेड चीफ बिल की छाती पे बैठा था। वन हैंड ट्विन्ड इन बिल्स हेयर, एक हाथ से उसने बिल के बालों को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में एक शार्प चाकू थी। एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेक बिल्स स्कैल्प, और वो बिल की खोपड़ी हटाने वाला था। I got the knife away from the kid, but from that moment, Bill's spirit was broken. अभी मैंने उस बच्चे से चाकू तो छीन लिया, लेकिन शायद उसी वक्त बिल की जो हिम्मत थी वो टूट चुकी थी। Ain't it awful, Sam? said Bill. Do you think anybody will pay out money to get a little imp like that back home? अभी बिल कह रहा है सैम से, तुम्हें लगता है ऐसे किसी बच्चे को कोई पैसे देकर छुड़ाने आएगा भी? Sure, said I. A rowdy kid like that is just the kind that parents dote on. मैंने कहा कि हाँ, ऐसे बदमाश बच्चे ही तो आजकल पेरेंट्स चाहते भी हैं। I went up to the peak of the mountain. Over towered summit, I expected to see people from the village beating the countryside for the kidnappers, but what I saw was a peaceful landscape. मैं पहाड़ी के चोटी पे चढ़ गया। मैं वहाँ गया तो इसलिए था कि वहाँ से जाकर गाँव की हलचल को भाप सकूं, जो कि उस बच्चे की किडनैपिंग के बाद हुई होगी, लेकिन उसके ठीक उलट नज़ारा बिल्कुल शांत था। आई सॉ वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप। व्हेन आई गॉट टू द केव आई फाउंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश बिल विद अ रॉक। जब मैं वापस गुफा में आया तो मैंने देखा कि बच्चा फिर से एक पत्थर से बिल को मारने की कोशिश कर रहा है, धमका रहा है। He put a red-hot potato down my back, explained Bill, and I boxed his ears. उसने मेरी पीठ पे एक रेड हॉट पोटैटो भी रख दिया। बिल अभी मुझे ये बता ही रहा था, and I boxed his ears, और मैंने उसके कान को पकड़ लिया। I took the rock away from the boy. अभी फिर नैरेटर कह रहा है कि उसने बच्चे से पत्थर तो छीन लिया। I will fix you, said the boy to Bill. वो कहता है कि मैं तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा। I will fix you. No man ever yet struck the red chief, but what he get paid for it. You better beware. तो वो धमकाता है कि आज तक कोई इंसान रेड चीफ को ऐसे पकड़ नहीं पाया है, और अगर कर पाया है तो what he get paid for it. तो जो उसको मिला उसे इसका भुगतान भी करना पड़ा है। मतलब आज तक कोई मेरे कानों को पकड़ नहीं पाया है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो यू विल हैव टू पे फॉर इट, तुम्हें इसके बदले भुगतान भी करना होगा। ब्रेकफास्ट के बाद द बॉय वेंट आउटसाइड द केव। लड़का गुफा के बाहर चला गया। बिल कहता है व्हाट इज़ ही अप टू नाउ। व्हाट इज़ ही अप टू नाउ का मतलब होता है कि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यू डोंट थिंक ही विल रन अवे, डू यू सैम? सैम, क्या तुम्हें लग रहा है कि वो यहाँ से भागेगा भी? नो फिगर आउट ऑफ इट, बट टू नाइट वी मस्ट गेट अ मैसेज टू हिज फादर डिमांडिंग द $2,000 फॉर हिज रिटर्न। नहीं, मुझे इसकी तो डर नहीं, लेकिन हाँ ये बात है कि आज रात हमें एक मैसेज लिखना ही पड़ेगा इसके फादर को कि $2,000 हमें इसके बदले चाहिए ही चाहिए। जस्ट देन वी हर्ड अ काइंड ऑफ वॉर हुप। तभी हमें फिर से एक लड़ाई के किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, वॉर हुप की आवाज़ आई। मैं झुक गया एंड हर्ड अ हेवी थर्ड, और एक बड़े जोर की आवाज़ मैंने सुनी।
A rock had caught Bill just behind his left ear. एक पत्थर आकर बिल के कान के ठीक पीछे लगा था. He fell in the fire across the frying pan of hot water. और वो खौलते पानी के फ्राइंग पैन के बिल्कुल बगल में गिरा. I dragged him out and poured cold water on his head. मैंने उसे घसीट कर बाहर निकाला और फिर उसके सिर पे ठंडा पानी डाला. जब बिल उठकर बैठा तो कहता है, "You won't go away and leave me here alone, will you, Sam?" बिल उठ के बैठा और कहता है कि तुम यहाँ से जाओगे नहीं और मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, समझे सैम? बिकॉज एवरी टाइम सैम वेंट अवे फ्रॉम देयर, बिल वॉज बीटेन वेरी हार्डली बाय द लिटिल रेड चीफ. मैं बाहर गया और उस बच्चे को पकड़ कर लाया and shook him until his freckles rattled. "If you don't behave," said, "I will take you straight home." I made him and Bill shake hands and said, "Now we will write this letter to old Dorset." अभी मैं उसके पास गया, उसे पकड़ा और उसे खूब जोर से झकझोड़ा जब तक कि उसके दिमाग ठिकाने ना आ जाए. उसका पूरा शरीर कांप गया और मैंने उसे धमकी भी दी कि अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर तुम्हें जाकर छोड़ दूंगा. नाउ लुक एट दिस आयरनी. उसे लाए तो किडनैप करके थे, लेकिन अब उसे खुद ही घर पहुंचाने की बात यहाँ पर हो रही है. मैंने उससे और बिल की दोस्ती करवाई और कहा कि अब हम ओल्ड डॉर्सेट को, मतलब तुम्हारे फादर को, लेटर लिखेंगे. बिल और मैं पूरी दिन उस लेटर पे मेहनत करते रहे और रेड चीफ स्ट्रटेड अप एंड डाउन गार्डिंग द माउथ ऑफ द केव. इस बीच रेड चीफ बार बार गुफा के मुंह पे खड़ा होकर निगरानी कर रहा होता. द लेटर रैन दिस वे. लेटर में लिखा था, एबेनेज़र डॉर्सेट एस्क, वी हैव योर बॉय. हमने आपके बच्चे को पकड़ लिया है. हमें $1500 चाहिए. उसके बदले में द मनी इज़ टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट टुनाइट एट द सेम स्पॉट एंड द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई एज हियरइनआफ्टर डिस्क्राइब्ड. आपको आज रात मध्य रात्रि में जैसा जैसा इस लेटर में लिखा है आपको उसी जगह पर पैसे रखने होंगे. इफ़ यू अग्री टू दीज टर्म्स सेंड योर आंसर बाय अ मैसेंजर टुनाइट एट 8:30. अगर आप इससे सहमत हैं तो एक मैसेंजर हमारे पास भेजिए 8:30 बजे रात को. आफ्टर क्रॉसिंग आउल क्रीक ऑन द रोड टू पॉपुलर केव देयर आर 3 लार्ज ट्रीज. आउल क्रीक पास करने के बाद जो पॉपुलर केव है वहाँ पे 3 बड़े बक्से रखे हैं. अपोजिट वहाँ 3 बड़े पेड़ हैं. तीसरे पेड़ के सामने एक बॉक्स रखा है. मैसेंजर विल प्लेस द आंसर इन दिस बॉक्स एंड रिटर्न इमीडिएटली टू समिट. जो मैसेंजर है वो इसमें अपना आंसर रख के वापस समिट शहर को चला जाएगा. और अगर आप हमारे डिमांड को फॉलो नहीं करते हो, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन. शायद आपको आपका बच्चा कभी नहीं मिल पाएगा. इफ़ यू पे, ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल विद इन 3 hours. और अगर आप पे कर देते हो तो आपका बच्चा 3 घंटे के भीतर सही और सलामती से आपके पास पहुंच जाएगा. एंड इट्स रिटन टू डेस्परेट मैन, मतलब 2 बहुत ज़्यादा चाहने वाले इंसान जिन्हें बहुत ज़रूरत है. आई पुट द लेटर इन माई पॉकेट, वॉकड ओवर टू पॉपुलर केव एंड पोस्टेड माई लेटर सरप्शियसली. मैं उस लेटर को अपने पॉकेट में रखकर उस पॉपुलर केव के पास जाकर चुपके से उस लेटर को वहाँ रख दिया. 8 बजे आई वॉज अप इन द ट्री वेटिंग. मैं उस पेड़ के ऊपर बैठकर इंतज़ार कर रहा था. उसी वक्त एक लड़का बाइसिकल पे आया. उसने एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर बॉक्स में रखा एंड पेडल्ड अवे. और फिर वहाँ से वो चला गया. आई गॉट द नोट. मैंने उस नोट को लिया. बैक एट द कर्व आई ओपनड इट. और मैंने उसे खोल कर देखा भी. ये कह रहा था, टू डेस्परेट मैन, जेंटलमैन, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे. मुझे आज ही आपका लेटर मिला. In regard to the ransom you asked for the return of my son, I hereby make you a counter proposition. जैसा कि आपने मुझे अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पैसे की मांग की थी, तो मैं भी इस बारे में एक काउंटर प्रोपोजिशन, एक और शर्त रख रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ. आप जॉनी को घर ले आइए और उसके बदले मुझे $250 पे कीजिए. एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स. और मैं ये वादा करता हूँ
कि मैं उस बच्चे को आपसे स्वीकार कर लूँगा। वेरी रिस्पेक्टफुली, एबन्स द डॉर्सेट, ग्रेट पायरेट्स ऑफ पेंजेंस, सेज आई ऑफ ऑल द इम्प्यूडेंट। मैंने कहा कि वाकई में ही इज़ अ ग्रेट पायरेट ऑफ पेंजेंस। बड़ी ही ढीठता से मैंने कहा कि भला कौन ऐसा कर सकता है। बट आई ग्लैंस्ड एट बिल, ही हैड द मोस्ट अपीलिंग लुक इन हिज आइज आई एवर सॉ। लेकिन जब मैंने बिल की तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में ऐसी झलक आज तक कभी देखी नहीं थी। सैम, सेड ही, वो कहता है, व्हाट्स $250 आफ्टर ऑल। इस बच्चे के लिए $250 भला हैं ही क्या। यू आर गोइंग टू लेट द चांस गो, आर यू। तुम शायद ये मौका छोड़ने वाले नहीं, समझे। टेल यू द ट्रूथ बिल, said I, we will take him home and pay the ransom and make our getaway। बिल भी कहता है कि तुम सही ही कह रहे हो शायद। मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा था कि हम इसे इसके घर ले जाएंगे और $250 देकर हम इससे छुटकारा पा लेंगे। वी टुक हिम होम दैट नाइट। हम उसे उसी रात उसके घर ले गए। वी गॉट हिम टू गो बाय टेलिंग हिम that his father had bought a silver mounted rifle and a pair of moccasins for him and we were going to hunt bears the next day। और हमने उसे ये कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक सिल्वर माउंटेड राइफल, एक राइफल लाया है जिसका अगला हिस्सा सिल्वरी कलर का है, सिल्वर का है, और एक पेयर ऑफ मोकेसिन, स्पेशल टाइप के जूते तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए लाए हैं, और हम लोग कल बियर हंट को जाएंगे। सो दैट नाइट, just when I should have been taking out the $1,500 from the box, Bill was counting out $250 into Dorset's hand। अभी उस रात जब हमें करना क्या चाहिए था, हमें $1,500 काउंट करने चाहिए थे खुद को पाने के लिए। उसी रात हम $250 देने के लिए गिनती कर रहे थे और मैंने $250 डॉर्सेट के हाथों में थमा दिए। When the kid found out, he started up a howl and fastened himself as tight as a leech to Bill's leg। जब बच्चे को ये सब कुछ समझ में आया, उसने चिल्लाना शुरू किया और बिल्कुल लीच की तरह, अपने लीच इंसेक्ट का नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में जोंक भी कहा जाता है, तो उसकी तरह वो बिल के पाँव में चिपक पड़ा। His father peeled him away gradually like a porous plaster। उसके पिता उसे खींच कर ले गए जैसे कि कोई प्लास्टर को अलग करता है। हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड हिम, आस्क्ड बिल। बिल ने उससे पूछा, उसके फादर से, कि आप इसे कितने देर रख सकते। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी, सेड ओल्ड डॉर्सेट, बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट्स। ओल्ड डॉर्सेट कहते हैं कि अब मैं उतना मजबूत तो रहा नहीं जितना मैं पहले हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये 10 मिनट ही मेरे पास रहेगा, ये यहाँ से भाग ही जाएगा। And as far as Bill was, and as a good runner as I am, he was a good mile and a half out of summit before I could catch up with him। और जहाँ तक बात है बिल की, और जितना तेज मैं दौड़ता हूँ, वो मुझसे लगभग 1.5 मील दूर था। A good mile and a half out of summit before I could catch up with him। इसके पहले कि मैं बिल को मिल पाता, वो मुझसे लगभग 1.5 मील समिट शहर से दूर निकल चुका था। So this was a really interesting story that the person who came to kidnap the boy had to pay ransom for the Red Chief। So that was all for this abridged from the ransom of Red Chief by O. Henry। Some difficult words are here। Bas relief मतलब its background। Strutted मतलब सिर ऊंचा करके। Surreptitiously चुपचाप तरीके से। Impudent मतलब rude, अभद्र तरीके से या ढीठ के तरीके से। और moccasins मतलब special shoes, a soft leather shoe with large stitches, originally worn by North American Indians। So that's all for this chapter। In our next video we shall meet with another chapter। Till then, thanks and goodbye।